की कहानी है अहंकार का पश्चाताप। एक नगर में एक जोल्हा रहता था। वह स्वभाव से शांत, नर्म तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जोल्हे के पास पहुँचे और आपस में कहते हैं कि देखे इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहाँ पहुँचकर वह बोला, यह साड़ी नहीं दोगे? जोल्हे ने कहा 40 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जोल्हे ने बड़ी शांति से कहा 20 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जोल्हा अब भी शांत था। उसने बताया 10 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के? जोल्हे ने शांत भाव से कहा, बेटा अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया, अंततः मैं आपकी साड़ी के पैसे दे देता हूँ। संत जोल्हे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं पैसे दे दूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत जोल्हे मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुआ, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काटा, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठता, इसका कोई उपयोग करता, पर तुमने इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से ये घाटा कैसे पूरा होगा? जोल्हे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई और वह संत जोल्हे के पैरों में गिर गया। जोल्हे ने बड़े प्यार से उसे उठाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम तो चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ, उससे कोई भी लाभ नहीं हो। एक साड़ी तो गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच समझ ने लड़के का जीवन बदल दिया। ये संत कोई और नहीं बल्कि संत कबीरदास जी थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।